मुझे रिलीफ दो, बानी पीटीआई की नैब तरामीम बहाली के बाद अपील। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई का रिलीफ लेने का फैसला। बरियत की दरखास्त दायर कर दी। वकील बानी पीटीआई ने कहा, नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस बनता ही नहीं। इस रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत पहले ही दायर है। बानी पीटीआई की दरखास्त को बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत के साथ मुंसलिक किया जाए। नैब वकला की मुखालिफत। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस मुतासिब नहीं होता। यही अदालत रेफरेंस की समाअत कर सकती है। एहतसाब अदालत का बानी पीटीआई की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीके इंसाफ का इस्लामाबाद में कल पावर शो, तैयारियां जोरों शोर से जारी। पीटीआई रहनुमाओं का जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुतहर्रिक रहनुमाओं और कारकुनों को साजो सामान समेत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए। मरी रोड, फैजाबाद पर कंटेनर सड़क के अतराफ में रख दिए गए। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, जलसा कल और जाली हुकूमत के औसान अभी से खता हो गए। जलसे का शोर है और बार बार जलसा 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 की बात सुन रहे हैं। दिन रात रंग बिरंगी बोलियां बोलते हैं, बड़के मारते हैं। जलसा रोज बेशक करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे के अंदर रह कर करें। कानून के मुताबिक आप एक नहीं 100 जलसे करें। रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं, शोबदाबाजी कर रहे हैं, हर रहनुमा बड़के मार रहा है। KPK का वजीर आला कहता है क्रेन भी लेकर आऊंगा, कंटेनर भी लेकर आऊंगा। भाई आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेकर आए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। कहा, PTI एक नहीं 100 जलसे करे, लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। जलसा जरूर करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे से बाहर ना निकलें। जलसे करें मगर रंगबाजी और शोबदाबाजी ना करें। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। जितने मर्जी जलसे करें, बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, पिछले 1 माह से जलसा जलसा का राग अलाप रहे हैं। इनके पास फंड्स हैं, ना ही बंदे, ना सहूलतकारी। अडयाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। चौधरी शुजात सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहर्रिक। सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। चौधरी शुजात का मशवरा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकातें। अरकान पार्लियामेंट, हुकूमती शख्सियात और सीनियर सहाफ़ियों से भी मिले। आवाम को फिर बिजली का हाई वोल्टेज झटका। फी यूनिट ₹1.75 महंगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली सहमाही और माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। समंदर में गैस और तेल के ज़खायर की दरियाफ्त। ज़खायर की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डेटा का मुताला किया जा रहा है। गैस और तेल की मौजूदगी से मुतालिक अंदाज़ा या तखमीना हो सकता है। अगले साल पहली तिमाही में बिडिंग कराई जाएगी। कामयाब बोली दहिंदगान को ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड होंगे। एक्सप्लोरेशन के बाद तेल और गैस की दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा। शोहदा को सलाम। गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। 7 सितंबर पाक फ़ज़ाया की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का दिन। जंग सितंबर में शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया था। भारत के 110 तैयारे तबाह किए। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा। कराची में राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम फ़ज़ाया पर पैगाम देते हुए कहा, पाकिस्तान को पाक फ़ज़ाया की हिम्मत, लगन और आज़म पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाया की तारीख़ का रोशन बाब है। कौम को अपने शाहीनों की पेशा वाराना सलाहियतों, जुर्रत व बहादुरी पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शाहीनों को खिराज तहसीन।
मुल्क भर के बेसिस पर यौम शोहदा की तकरीबात। ISPR के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ का शोहदा को खराज अकीदत। यादगार शोहदा पर फूल रखे फातिहा ख्वानी की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा, यौम शोहदा गैर मामूली बहादुरी, पेशावराना महारत और अफवाज की कुर्बानी का मज़हर है। अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दी। हम अपनी आज़ादी, इज़्ज़त और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। इसके लिए कौमी इत्तेफाक राय अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अजीम माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस वतन पर निसार किए। कसम खाकर कहता हूँ कि हम उनके बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। कौम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। फितना अल खवारिज के खात्मे तक अस्करी ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। GHQ में यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी कौमी ज़रूरत है। इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है, जिसमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ कौमी व रियासती हिकमत अमली मरबूत तौर पर मुरतब की गई है। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। इस्तेहकाम का अज़्म मुल्क की सालमियत के लिए नागुज़ीर है। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को हम अपनी जहनी हम आहंगी के साथ साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। सिपह सालार का फितना फैलाने वाले अनासिर की हर कीमत पर बेखुनी का आज़म। GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सियासी इख्तलाफात को नफरतों में ना ढलने दें। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। अफवाज पाकिस्तान और आवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। सानिहा 9 मई मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरे खिलाफ जब मुकदमात दर्ज किए गए मैं लाहौर बल्कि पंजाब में नहीं था। ये लोग साबित कर दें मैं किस तरह इसमें शामिल हुआ हूँ। मुझे 1 साल 2 माह बाद गिरफ्तार किया गया। मैंने पाकिस्तान को हर मुल्क में रिप्रेजेंट किया। जब मैं रिहा हुआ तो मुझे 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के PTI पर ताक ताक कर निशाने। PTI दौर में फितना अल खवारिज को पाकिस्तान में बसाया गया। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा, फितना अल खवारिज ने स्कूलों को निशाना बनाया, बच्चों को शहीद किया। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की साजिश की जा रही है। मुल्क से दहशत गर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोशां हैं। बानी PTI ने अडयाला जेल में नैब तफ्तीशी अफसर को धमकियां दी। धमकियां काम ना करें तो ये पांव पकड़ते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है, बानी माजी में पुलिस और जजेस को भी धमकियां देते रहे। इन्होंने नैब कवानीन में हुकूमती तरमीम को चैलेंज किया। तरमीम बहाल होने के बाद बानी PTI अब रिलीफ मांग रहे हैं। नैब तरामीम बहाली से सियासी रहनुमाओं अफसरों को रिलीफ। KP में मुतादिद सियासी रहनुमाओं समेत कई आला अफसरों को फ़ायदा पहुँचेगा। नैब ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेशावर की एहतसाब अदालतों से 170 रेफरेंस नैब को वापस हो जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर अरबाब आलमगीर और MNA आसमा आलमगीर के रेफरेंसेस नैब को वापस जाएंगे। साबिक सूबाई वज़ीर शेर आज़म वज़ीर का रेफरेंस भी नैब को वापस होगा। पुरानी गाड़ियां और मोटरसाइकिल आलूदगी का बायस बन रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों पर जीरो टॉलरेंस है।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में स्मॉग बड़ा मसला है, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करा रहे हैं। सूबे में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, धान जलाना जुर्म है, किसान धान जलाना बंद करें। मॉनसून में मौसम के कई रंग, मुल्क में कहीं बादल, कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, जहलम और भक्कर में भी जलथल एक हुआ। पिंड दादन खान में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। THQ अस्पताल भी डूब गया, मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। डेरा इस्माइल में मकान की छत गिर गई, खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। मॉनसून बारिशों से रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई थी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस समाअत की आइंदा तारीख नई कॉज लिस्ट में जारी करेगा। बानी PTI के वकला को अडयाला जेल में दाखिले से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया वकला की शिकायत से मुतालिक जेल इंतजामिया और वकला के बयानात में तजाद है, गैर जानिबदार जायजे के लिए ज़रूरी है अदालत अपनी आँख और कान तैनात करे। अदालत 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन कायम करती है। हर अदालती तारीख पर कोई एक कमिश्नर अडयाला जेल जाकर जायजा लेगा। कमीशन हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। MKM वाले बार बार कहते हैं कराची को कुछ नहीं मिल रहा। विफाकी हुकूमत कराची यूनिवर्सिटी को कितनी ग्रांट दे रही है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी विफाकी वजीर हैं, हम विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं। MKM बताए विफाकी हुकूमत से कराची के लिए क्या ला रही है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है वसाइल की कमी नहीं लेकिन पॉलिसी साजी का अमल दुरुस्त नहीं। सेहत के महकमे में भी आवाम के लिए मुश्किलात हैं। सेहत का शोबा भी कमाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। डाकुओं और चोरों को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज एक डॉक्टर बनाने में करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। सरकारी पावर प्लांट्स कैपेसिटी चार्जेस क्यों ले रहे हैं? SM तनवीर की FPCCI के ओहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा गरीब आवाम घर की चीज़ें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा 50 ट्रिलियन हो चुका है। हुकूमत 25 रुपए से ऊपर बिजली की लागत नहीं दे सकती। शरह सूद फौरी तौर पर 10% की जाए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ। जज ने न्यूयॉर्क क्रिमिनल केस पर सजा का ऐलान सदारती इलेक्शन के बाद तक मौखर कर दिया। जज ने कहा फैसला सदारती इलेक्शन पर असरात न पड़ने के लिए किया गया। रिपब्लिकन उम्मीदवार को सजा सुनाना हुई तो 26 नवंबर को सुनाई जाएगी। भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को फिर श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया। मीर वाइस ने हुकाम के इस तर्ज अमल को अफसोसनाक और आमिराना करार दिया। शाबाश हैदर अली एथलीट के घर पर जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम, घर वाले खुशी से निहाल। वालिद का कहना है बेटे ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सर फख्र से बुलंद कर दिया।
उधर फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार के एथलीट के एजाज़ में शाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की डिस्कस थ्रो में आला कारकर्दगी पर हैदर अली को शाबाश। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तरमीमी शेड्यूल अगले हफ्ते फाइनल होगा। कौमी टीम की क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान फेवरेट बन गए। फैसलाबाद में कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट का आगाज। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ समेत 10 क्रिकेटर्स के टेस्ट मुकम्मल। दूसरी जानिब इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वुड इंजरी के बाद सीरीज से बाहर।